दे कर वो उस मंजिल पर आ रहे हैं, ईद हो रही है। वो ईद क्या होती है? खुदा की रजा का नाम ईद है। ऐसे ही ईद नहीं होती हलवे मांडे खाकर बकरे ज़िबा कर देकर, वो ईद नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हम बकरे ज़िबा कर रहे हैं। ये बकरा जो है पुलसरा से गुजर रहा है, ये तलवार से ज़्यादा तेज़ है, बारिश से ज़्यादा बारीक है। ये हमको पुलसरा से लेकर गुजारने वाला वो खुद जो है बारिश से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ की धारी से गुजरता है। वो जब कुर्बान होता है, जमादात कुर्बान हुए, नबातात में आए, नबातात कुर्बान हुए, बकरे में आए, बकरा कुर्बान हो रहा है। अरे हज़रत इंसान तुझ में आ रहा है और ये बता रहा है कि जैसे मैं पुलसरा से गुजरा था, अरे तुझको पाया था, और जब तक कि तू पुलसरा से नहीं गुजरेगा तो खुदा को नहीं पाएगा। कुर्बानी कुर्बे रब्बानी है। यही बात करबला में इमाम आली मकाम ने दी है कि उस मंजिल में अगर पहुंचना हो, आला मकाम में पहुंचना हो, अल्लाह का दीदार करना हो, अल्लाह की रजा हासिल करना हो, तो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इस तरह तुमको सब कुछ बाकी खुदा के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। कुछ ना बाकी रहा अल्लाह। ला इलाहा की तफसीर है हुसैनी वल्लाह। तो इस मुकाम पे तो ला मौजूद। तो अब मौजूद क्या क्या होती है? हुकूमत मौजूद होती है। हुकूमत की लालच में नहीं गए थे, हुकूमत को लात मार दिया था, तो ला मौजूद, हुकूमत मौजूद नहीं। इमाम ने कहा हुकूमत मौजूद नहीं है, ला मौजूद। अगर मौजूद क्या है कि अल्लाह की रजा मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूद ले इल्लल्लाह। ला मरगूब क्या होती है? बेहतरीन खूबसूरत बीवी है। मेराज क्या होती है? मेराज क्यों होती है? मेराज किसकी होती है? मेराज में जो बताए गए हैं जानवर वो क्या होते हैं? मेराज में सबसे पहले जो है उस मेराज में बुर्राक मिलती है। उस बुर्राक में जो है औरत, उसका सबसे पहला चेहरा है। बुर्राक में जो है जो चेहरा है वो चेहरा सबसे सामने है। तो लिहाजा मरगूब क्या है? औरत है। औरत जो इंसान की सबसे ज्यादा मरगूब है। तो मरगूबाने बातिल जो इंसान मरगूब शय जो औरत की मोहब्बत में गुम होकर तख्तो ताज को छोड़ देता है ना, तख्तो ताज को छोड़ देता है। तो इस मरगूबाने बातिल को ला मरगूब ली अल्लाह कहने वाला ही मेराज की सैर कर रहा है। यानी कि बुराक में औरत की मोहब्बत को फना कर देकर अल्लाह की मोहब्बत को गालिब करता है। तो फिर कहता है कि मेरे साथ जो है वो ईरान की शहजादी है जो खूबसूरत है, वो उसकी लत्ते जिगर है शहंशाह की, ये इंतहाई हसीन और जमील है, इसको मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूँ। अरे ये है वो मेराज। भगवान उसको कहते हैं, भग कहते हैं। एकदम जो है ना सवार होने के औरत के ऊपर जो है यानी ख्वाहिश को वाजे करके आगे बढ़ जाता है। वान कहते हैं उसके ऊपर सवार होना। तो भगवान तो हर अल्लाह वाला भगवान होता है, हर अल्लाह वाला भगवान होता है, तभी तो उसकी मेराज होती है। बुर्राक में भगवान की सवारी क्या है? औरत है। तो सबसे पहले भगवान करता क्या है? औरत के ऊपर सवार होता है। जो औरत के ऊपर सवार नहीं हुआ उसकी मेराज नहीं होती। असलातुल मिराजुल मोमिनीन के अंदर यही सबक मौजूद है कि सबसे पहले वो जब भगवान बनता है तो औरत के ऊपर सवार करता है। तो करबला में यानी कि वो हसीने आलम आज जो दुनिया में बना रहे हैं वो एक ऐसी हसीने आलम थी। वो ईरान की शहजादी दोशीदा थी। हजरत उमर ने कहा कि एक ईरान का शहजादी है और एक अरब का शहजादा है। हजरत उमर फारूक ने उनको जो है अपने बेटे को नहीं दिया, दुनिया किसी को नहीं दिया, बल्कि इमाम आली मकाम को दिया था। वो शहजादी उसके अंदर मौजूद है और शहजादी कहते हैं कि चला जा। वो कहती है वो कैसी सीता है जो तमाम हजारों सीताओं से बढ़कर उसकी कुर्बानी है, ये वो मुकाम है। तो भगवान भी कैसा है? भगवान भी वो ऐसा भगवान है कि दुनिया में ऐसा भगवान कोई नजर नहीं आया। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ऐसे रंग में रंगीन है। तो इमाम आली मकाम जो है उस मुकाम पर वो तमाम घोड़ा इंसान की ख्वाहिश है, यानी कि बुराक में घोड़े की सवारी। आज हमारे पास घोड़े नहीं हैं, आज हाउस पॉस वाली गाड़ियां हैं। तो ये तमाम ख्वाहिशात हैं। तो जितने जानवर बताए गए हैं वो सब बुराक के अंदर ये तमाम इंसानों की ख्वाहिशात है। वो नहन नफ्स अनिल हवा फइन्ना हियल जन्नतुल हियल मावा। तो अपनी तमाम ख्वाहिशात को जो कंट्रोल करता है वो जन्नत मावा की तरफ उसका रुख होता है, वही जन्नत मावा में उसका ठिकाना होता है।